हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स के अंदर अगर हम कोई भी बात करें कि अकाउंटिंग की अगर बेसिक्स की बात करें तो बिना इस रूल्स के कुछ भी अप्लाई नहीं होता। सबसे पहली चीज, अगर ये रूल्स आपको समझ में आ गए तो आप कोई भी जर्नल एंट्री, कोई भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, गेन, लॉसेस, लायबिलिटी, एसेट, सब कुछ समझ जाएंगे। मतलब ये प्रिंसिपल ऐसा है, ये रूल्स ऐसे हैं कि ये एक बेसिक्स है। अगर आपने ये समझ लिए और इसको एग्जांपल के तौर पे मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा इजी भी होगा समझने के लिए। तो जैसा कि मैंने पहला लिख रखा है, फर्स्ट रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आपने देखा होगा पहले वाले मैंने वीडियो में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बताए थे, जिसके अंदर पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब इसके अंदर मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर ये तीन रूल यहां पर ये गोल्डन रूल्स है तो वो कहां पर अप्लाई करेगा, कौन से अकाउंट पे अप्लाई करेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब ये हुआ जिसको कुछ मिल रहा है वो हो गया आपका डेबिट, और जिसको जो गिवर है वो हो गया क्रेडिट। तो बेसिकली मिलने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। ये एक पर्सनल अकाउंट का नेचर है। हाँ, पहले वाले गोल्डन रूल में पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है ये। अब ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में कैसे? क्योंकि जैसा कि मैंने ये बताया कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट जिसके पास आ रहा है, डेबिट जिसके पास आ रहा है, क्रेडिट जिसके पास जा रहा है। अब ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में है। इसकी जर्नल एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। राम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट क्रेडिट। अब आप ये सोचो इस गोल्डन रूल से ये कैसे अप्लाई करता है और ये है क्या। ये मानो कि श्याम ने राम को 1000 रुपए दिए, एक एग्जांपल के तौर पे। तो मैंने ये राम को मिल रहा है ना, क्योंकि श्याम ने दिए हैं राम को, तो श्याम ने दिए किसको? राम को। तो राम के पास आ गया ना। यहां पर लिखा है डेबिट द रिसीवर, रिसीव ये कर रहा है राम, तो मैंने डेबिट रिसीवर को करना है। तो यहां पर 1000 रुपीज से राम डेबिट हो जाएगा और श्याम गिवर है, क्योंकि श्याम ने दिए हैं, तो श्याम हो जाएगा 1000 रुपीज। सबसे पहली जनरल एंट्री है ये। अब आप ये सोचो, होप ये आपको पता चल गया होगा कि डेबिट और क्रेडिट किस लिए मैंने करे हैं, रिसीवर और गिवर के अंडरस्टैंडिंग में। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, जो गोल्डन रूल्स का दूसरा टर्म्स है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके अंदर भी वही है, डेबिट जो हमारे पास आ रहा है, क्रेडिट जो जा रहा है, लेकिन इसकी टर्मिनोलॉजी अलग है कि ये पर्सनल अकाउंट के नेचर में आता है। ये प्रिंसिपल जो अप्लाई होगा, ये गोल्डन रूल, बड़े ध्यान से समझ लो कि ये गोल्डन रूल पर्सनल अकाउंट के नेचर में अप्लाई होगा। दूसरा वाला रियल अकाउंट के नेचर में होगा। इसका भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। फिर से भाई, पहला एग्जांपल बताया, मैं दूसरा बता रहा हूं। मैंने 50,000 रुपए की फर्नीचर ली। एक बिजनेसमैन लेता ही है, फर्नीचर लेगा, टीवी लेगा, मोबाइल लेगा, कार लेगा। तो कुछ भी अगर वो एसेट खरीद रहा है, यहां मैं एग्जांपल एसेट में दे रहा हूं, हालांकि रियल अकाउंट में जैसा कि मैंने बताया था इंटेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स दोनों आते हैं। मैं यहां एग्जांपल आपको टेंजिबल एसेट्स का दे रहा हूं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने 50,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। अगर फर्नीचर मैंने खरीदा तो फर्नीचर आया और कैश गया। क्या कहता है हमारा गोल्डन रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, 50,000 रुपए से मेरा फर्नीचर की वैल्यू जो मैं कैपिटलाइज करूंगा बुक्स में, मेरी एसेट है क्योंकि, और कैश मेरा चला गया, उसको मैं कर दूंगा क्रेडिट।
बच्चों आपको ये समझ में आया ही होगा क्योंकि मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल देके समझाया है अभी। तो दो हमने गोल्डन रूल यहां पर कर लिए हैं। अब हम तीसरा गोल्डन रूल समझेंगे जो कि नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। नॉमिनल अकाउंट क्या है ये गोल्डन रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। जो भी हमारे खर्चे होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, फर्म के लिए, जो एक अकाउंटिंग हमारा अकाउंट्स मेंटेन करता है, उसके अंदर जितने भी तरह के खर्चे होंगे उन सबको डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड गेन्स को। जितने भी हमारी प्रॉफिट होगी, गेन्स होगी, इनकम होगी, आप इनकम भी बोल सकते हो, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स एंड इनकम। ठीक है, अब मैं इसका भी एग्जांपल देता हूं कि ये नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में कैसे आया। ये नॉमिनल की कैटेगरी में इसलिए आया क्योंकि यहां पर हम एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि सैलरी, मैंने जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो वहां पे सैलरी भी पे करनी है, वेजेस पे होना है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे होना है, रेंट पे होना है। तो आप ये मान के चलो कि मेरी प्रीमाइसेस का रेंट पे होना है, बिल्डिंग का, जो भी हमारी बिल्डिंग है जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं। रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है ना, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस। यहां रेंट को मैं डेबिट करूंगा, रेंट अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा? टू क्या कहता है हमारा गोल्डन रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जो कि रेंट हो गया ऑलरेडी। लेट्स से कि 1 लाख रुपए रेंट है। आजकल महंगाई बहुत है तो 1 लाख रुपए से नीचे का रेंट हो भी नहीं सकता कहीं पर भी, बहुत नॉर्मल सी बात है 1 लाख रुपए रेंट फॉर यूजिंग द बिल्डिंग। क्रेडिट क्या होगा? मैंने रेंट तो दे दिया, रेंट मेरा डेबिट हो गया। क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स बोला है। टू बैंक अकाउंट, क्यों? बैंक से मैंने चेक काट के रेंट की पेमेंट कर दी, तो इसलिए मेरा रेंट अकाउंट डेबिट हो गया। और डेबिट मेरी P&L में, अगर आप आगे देखेंगे कि हमारी जो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है उसके अंदर खर्चे में डेबिट उतरता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और क्रेडिट यहां पर बैंक अकाउंट, सिंपल, क्योंकि मैंने बैंक से चेक काट के पेमेंट करी है। तो आप ये एक समराइज वर्जन में देख लो, तीनों गोल्डन रूल्स हैं। आई होप कि आपको ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, जो कि मैंने बहुत समराइज वर्जन में एग्जांपल के जरिए से आपको समझाए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो प्लीज आप इसको लाइक और इसको शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।